This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Police Chowki, Pratapnagar, Nagpur. नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी दिव्यांग के लिए आए फंड को खा गए हैं, ऐसा आरोप दिव्यांग लोगों ने लगाया है। उनका कहना है कि दिव्यांग के लिए 7 करोड़ की राशि रिलीज हुई है। कायदे से हर दिव्यांग व्यक्ति को 2.5 लाख मिलने चाहिए, मगर मनपा प्रशासन ने सिर्फ 50,000 रुपए देकर पल्ला झाड़ लिया। दिव्यांगों का कहना है कि मनपा के इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये आप सिर्फ 6 महीने से आपको हैंडीकैप यहाँ पे आक्रामक दिख रहे हैं, लेकिन ये बात 2019 से चालू होती है। 2019 से हमारे कई दिव्यांगों ने यहाँ पे एक एक करके अनुदान के लिए अर्ज राशि के लिए अप्लाई किया है और 2019 से इनको अलग अलग कारण बताकर रोका गया है। 2020 का निधि ये तो कहा गया, अभी तक एनएमसी बता नहीं पाई है। 2021 का निधि भी ये घोटाला करके खा चुके हैं। 2022 में इन्होंने बड़े मुश्किल से वाटअप चालू किया था, तो ये जो निधि, जो पिछला निधि था, इनको मार्च के पहले देना था। और अब बजट में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इन्होंने बजट डाला है 1700 करोड़ रुपए का, जिसके हिसाब से हमारा दिव्यांग निधि है कम से कम 60 करोड़ से 50 करोड़ के करीब आना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने ही मन से 7.5 करोड़ रुपए उसमें राखी रखे, हमारे दिव्यांग भाई ने उसमें भी समाधान किए। अब इस अगर 7.5 करोड़ का अगर हिसाब पकड़े और 200 दिव्यांग को अगर स्वराज के लिए बांटना है तो एक को कम से कम 2.5 लाख रुपए बांटअप करनी चाहिए थे। लेकिन महानगर पालिका ने उसमें भी घोटाला करते हुए पहली जो राशि है सिर्फ 95,000 रुपये दी है और अभी उनकी पड़ताल नहीं हुई है और अभी तक उनको दूसरी किस्त तो नहीं मिली है। दूसरी बात, 75 लोगों को जो 95,000 मिले उनकी पड़ताल नहीं होने के बाद में उनको 1 लाख तो नहीं मिला, लेकिन जो 125 लोग बच्चे हैं इनके भी निधि में इन्होंने कमतरता की है, इनको ये 50-50 हज़ार ही दे रहे। जब आप खुद बोल रहे हैं कि 7.5 करोड़ रुपए एनएमसी में दिव्यांगों के लिए रखे हैं, तो ये निधि तुम दिव्यांगों को डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आप बार बार हर एक का कलम लगा रहे हैं कि भैया तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट कम है, हम तुमको नहीं दे पा रहे और हम तुमको टम में देंगे? ये करने का दिव्यांग यानी अधिकारी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, हमने बारंबार इनको एप्लीकेशन लगाई है कि आप जो कुछ डिसीजन लेते हो दिव्यांग के बारे में, इसकी एक कमेटी बनाओ ताकि दिव्यांग और अधिकारी मिलकर काम करेंगे और जो कुछ दिव्यांग की समस्या है ये बैठाएंगे अधिकारी से बात करके वो समस्या का हम निवारण करेंगे। यहाँ बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं जो हम दिव्यांगों के लिए बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े क्रेस्फॉन होते हैं, गडकरी जी भी जैसे कैंप ले रहे हैं कि बड़े बड़े बातें करें हम दिव्यांगों को, ये देते वो देते हैं। लेकिन आज भी दिव्यांग ग्राउंड लेवल का जो दिव्यांग है, जो फुटपाथ पे बैठ के धंधा कर रहा है, उनके लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया और उनके जो निधि है उसमें से भी ये पैसे खा रहे हैं, बचा रहे हैं और बचा बचा के जो पैसा है इन्होंने उसमें ये घोटाला कर रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से यही कहना कि सरकार तक हमारी बात पहुंचा जाए और ऐसे जो भ्रष्टाधिकारी है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए और यहाँ पे जो जनता की भावनाओं को समझे, जो दिव्यांगों की तकलीफ को समझे, जो आम जनता का काम करे, ऐसे अधिकारी को यहाँ आप लाइए और ऐसे तानाशाह जो अधिकारी हिटलर शाह फैला रहे, ऐसे नालायक अधिकारी को, हरामखोर अधिकारी को यहाँ से भगाकर हमारी जनता पर मीडिया के माध्यम से सरकार तक की बात करना चाहते कि इनके ऐसे भगाया जाए करके। ये जो आरोप है ये इसलिए, हाँ बांटे हैं ना, लेकिन कैसे बांटे? 7.5 करोड़ में से 75 लाख बांटना है, 1 करोड़ बांटना बोले तो निधि वाटअप नहीं होता। वो सबसे पहले जब 7.5 करोड़ का निधि आपने बोले है, आपने अपने मन से रखे, तो उसका पूरा वाटअप मार्च के पहले करना चाहिए, क्योंकि ये मार्च के बाद तो नया निधि आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि 3 साल में 200 लोगों को वाटअप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे कि हमने बांटे। तो भैया देखो, 100 रुपए दिखा के 10 रुपए बांटना और बड़ाई खोर मारना और 90 रुपए खाना, इसका मतलब ये भ्रष्टाचारी है। और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मीडिया, मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आप उनसे यादी मंगाए कि आपने कितने लोगों को दिया। अगर इस यादी में अगर हमारे दिव्यांग लोग कहीं झूठे निकलते हैं तो मैं आपको इस मन से बता दूं कि हमारे दिव्यांग का निधि हम खुद बंद करेंगे। नियम से देखो, जैसे पहले उन्होंने 2 लाख वाटअप करे तो हम 2 लाख का ही बात करेंगे, क्योंकि 7.5 करोड़ का अगर हिसाब पकड़ा जाए 200 लोगों का तो मिनिमम 2.5 लाख रुपए देना चाहिए। उसमें भी इन्होंने उतना नहीं दिया, सिर्फ 95,000 रुपये उन्होंने 75 लोगों को दिए और सर्वे कराने के बाद में इनका और पैसा देना था, उनको अभी तक वो पैसा नहीं मिला। और वो नहीं मिला तो मिला, और ये जो 125 लोग मिले हैं इनको भी 95,000 न दे दी, सिर्फ 85,000 दे रहे। अब क्या करेंगे बाद में? और आगे जाएंगे तो 25,000 करेंगे, 1,000, यानी पैसे बढ़ा नहीं रहे, वो पैसे कम करते जा रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार है। देखिए, मैं तो सीधा सीधा करूँ कि इन्होंने हमारा पैसा खा लिया है, ये पैसों का भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे दिव्यांगों पर यह अन्याय हुआ है। तो ऐसे भ्रष्टाधिकारी पर पुलिस कार्रवाई, इनकी ईडी के मार्फत चौकसी भी होनी चाहिए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। एक दिव्यांग को ट्रेनिंग के लिए 5,000 रुपये चार्ज किया गया। अभी ये ट्रेनिंग तो महानगर पालिका दे रही है,
क्योंकि हमारे सभी दिव्यांग यहाँ पढ़े लिखे सब लोग अपने धंधे कर रहे हैं, इसके अधिकारी पढ़ने पढ़ताड़ नहीं किया, फिर भी हमारे दिव्यांगों को ट्रेनिंग लेने के कि चलो भैया तुमको कुछ अच्छे विषय समझेंगे। वहाँ पर महाबैंक के अधिकारियों ने ट्रेनिंग ली, लेकिन बड़े शर्म की बात है उनका जो प्रमाण पत्र है वो तक इन्होंने अपने पास में रखा है, अभी तक हमारे दिव्यांगों को नहीं दिया है। मतलब प्रमाण पत्र का भी घोटाला इन्होंने किया है। हमारी भूमिका यही है कि हम तो दिव्यांग है, हाथ पैर से पहले कमजोर है, हमारे को बहुत सारी शारीरिक तकलीफ है, ये सब अधिकारी को मालूम है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हमने प्रेरणा लेके और हमारे माननीय बच्ची भाव इनके मार्गदर्शन हमने इन्होंने मार्गदर्शन देके हमारे दिव्यांगों को एक ताकत दी। आज तक हम दिव्यांग अलग अलग फैले थे तो हमारी कोई सुनता नहीं था, पर बच्चू भाव के नेतृत्व में, बाबा साहब के मार्गदर्शन में हम यहाँ दिव्यांग सब एक हुए हैं। और बाबा साहब का जो था कि सिक्का संगठित व संघर्ष करा, तो इसीलिए हमने पढ़ाई किया, यहाँ संगठित हुए और अभी हम यहाँ से हमारे दिव्यांगों के लिए संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारे दिव्यांगों को पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा। आज का पवित्र हमारा यही है कि आज जो दिव्यांग है इनके अकाउंट में मिनिमम जो पहली किस्त है वो 95,000 रुपये दी जाए। जब तक ये पैसा उनके अकाउंट में नहीं आता तब तक हम यहाँ बैठे हैं, हम बैठे। और इससे आगे हम इनको जो टाइमिंग दिया, हमने 5 बजे तक का टाइम दिया था कि भैया आप अधिकारी से हमारा समाधान करें, लेकिन अधिकारी अभी तक आया नहीं। इसके बाद जो भी तोड़फोड़ होंगी या जो भी अनैतिक घटना होंगी उसके पूरी तरह से जवाबदार हमारे माननीय आयुक्त राधाकृष्णन बी जी होंगे। देखिए उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे जो दिव्यांगों के 5,000 काटे, इसमें सिर्फ दिव्यांगों को 10 रुपये थैली मिलती है, शिव भोजन में वाली थाली लाके इनको खिलाया गया। और अगर हमने इस हिसाब से पकड़े तो 3 दिन में एक दिव्यांग को सिर्फ 30 रुपये लगने चाहिए थे। और ट्रेनिंग देने वाले का अगर अपन एक पकड़े कि कोई भी मार्गदर्शन हमको एक पीएचडी किया वाला भी अधिकारी अगर पीएचडी की ट्रेनिंग देने या पढ़ाने आता है तो उसको 1,000 रुपये उसका पर डे चाहिए। 3 दिन का कितना होना चाहिए कि 3,000 रुपये, तो या फिर चलो उनका अपन ने 10,000 पकड़ लिए, तो ऐसा मात्र उनको 30 यानी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, उसमें 20,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी इन्होंने 75 दिव्यांग से 5-5 हज़ार काटे और वो भी पैसा इन्होंने गड़प कर लिया अधिकारियों ने। तो ऐसे 50 लोगों के जो पैसे काटे उसमें भी इन्होंने, यानी देखिए इनकी जो नीति है ये भ्रष्टाचार की नीति, ये 5,000 की निधि में से भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। तो लाख रुपए में, करोड़ रुपए में इनका कितना भ्रष्टाचार है, ये कितना भ्रष्टाचार करते हैं। और पूरी एनएमसी को भ्रष्टाचार का कीड़ा किस तरह से लगा गया है ये आप खुद समझदार हैं। आप इस बारे में आप खुद सरकार को बताएं, अवगत कराएं और इन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए, हमारे दिव्यांगों को न्याय दिलाने के लिए आप प्रयासरत रहें।